मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लिख के कह दो या सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। कहता ये पैगंबर हैं इस्लाम के। कौन है? इस्लाम के पैगंबर हैं। ए लोगो, हजरत जिब्रील ने कहा तो क्या कहा? हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह बासनी इलैक कल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद। ए लोगो, ताइर सिदरा हजरत जिब्रील आए। हजरत जिब्रील ने मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश किया। कहा, आपका परवरदिगार आप पर सलाम नाजिल फरमाता है। और सलाम नाजिल फरमाने के बाद हजरत जिब्रील कहते हैं, अच्छा हजरत जिब्रील है कौन? हजरत जिब्रील वो हैं कि जिन्होंने ऐ लोगों जितने भी अंबिया इकराम रसूलाने इज़ाम यके बाद दीगरे दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत जिब्रील ने सबकी बारगाह में हाजिरी दी है। हजरत जिब्रील ने कायनात का जर्रा जर्रा देखा है, कायनात का खित्ता खित्ता देखा है। वही हजरत जिब्रील जो तमाम अंबिया की बारगाह में हाजिर हुए हैं, ज़ानुए अदब तय किया है। वही हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्नल्लाह बासनी इलैक कल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा वसालहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद। ताइर सिदरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। मुस्तफ़ा मैंने पूरब को देखा, मुस्तफ़ा मैंने पश्चिम को देखा, मुस्तफ़ा मैंने उत्तर को देखा, मुस्तफ़ा मैंने दक्षिण को देखा, मैंने जमीनी सहराई जंगलाती तमाम इलाकों की सैर कर डाली। या रसूल अल्लाह, मैंने कायनात का जर्रा जर्रा कोना कोना छान मारा, लेकिन मुस्तफ़ा पूरी कायनात में मैंने आप जैसा किसी को नहीं पाया। जब इसी को बरेली के आला हजरत पढ़ते हैं तो मचल कर इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती बिलाल साहिब किबला रामपुरी। वाह सुभान अल्लाह। यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये कौन कह रहा है? ये हजरत जिब्रील ने कहा। अच्छा, हदीसों को अगर मोहब्बत के सांचे में ढालने का अगर कोई काम करते हैं तो जात का नाम आला हजरत। वाह। ऐ लोगों, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, हिंदुस्तान भर में ये बात बोलता हूँ, बस जाने वालों बस 2 मिनट और सुन लो। अब जा ही रहे हो तो आखिर भाई बैठ जाओ, चाय आ रही है, चाय बैठ जाओ। लीजिए, बस 2 मिनट सुन लीजिए। अच्छा, जल्दी से हम खत्म कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू, सुन लीजिए जल्दी से। मैं चल के कहिए सुभान अल्लाह। अब आप देखिए प्यारे भाइयों, वो इंटेलेक्चुअल क्या कहता है? वो इंटेलेक्चुअल बोलता है, ऐ लोगों, ये इस्लाम के पैगंबर मुस्तफ़ा है। जब हम इनकी जिंदगी पढ़ते हैं, जब इनकी ज़बान हयात पढ़ते हैं, जब इनकी हयात के हम रोशन बाप पढ़ते हैं, तो इनकी जिंदगी का, इनकी हयात का, इनके जीवन का अभी हम एक बाब भी पढ़ते हैं, अभी एक बरक ही पढ़ पाते हैं। इनकी खुसूसियात और क्वालिटीज का अभी एक पेज पूरा नहीं हो पाता जब तक इनकी क्वालिटीज का दूसरा पेज खुल करके हमारे सामने आ जाता है। ये कौन कह रहा है? वो कह रहा है इस्लाम के पैगंबर मुस्तफ़ा, उनके बारे में बयान कर रहा है। हम एक बात पढ़ते हैं, हम एक बात पढ़ते हैं, यानी एक खुसूसियत पढ़ते हैं इस्लाम के पैगंबर के बारे में, वो पूरी नहीं हो पाती है जब तक दूसरी खुल करके आ जाती है। वो कहता है ये इस्लाम के पैगंबर मुस्तफ़ा है, मुजाहिद है मुस्तफ़ा, मुअल्लिम है मुस्तफ़ा, कमांडर इन चीफ है मुस्तफ़ा, दबे कुछ लोग को इज्जत के आसमान पर बिठाने वाले हैं मुस्तफ़ा, यतीमों के रक्षक है मुस्तफ़ा, बेवाओं को सीने से लगाने वाले हैं मुस्तफ़ा, यतीमों की पनागाह है मुस्तफ़ा, दबे कुछ लोग को इज्जत के आसमान पर बिठाने वाले हैं मुस्तफ़ा। और जिंदगी के इन तमाम शोबों में जब हम मुस्तफ़ा के कारनामे को पढ़ते हैं तो बेसाख्ता यही ज़बान पर जारी होता है एक अबकरी, लाजवाब, बेमिसल और बेमिसाल शख्सियत का नाम है मुस्तफ़ा। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सबसे बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, बाला ओ बाला हमारा नबी। कलम तोड़ के रख दिया उसने भी और कलम तोड़ के रख दिया मेरे आला हजरत ने भी। अब आप सुन लीजिए प्यारे भाइयों, मुस्तफ़ा के आप दीवाने हो, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो, मुस्तफ़ा का नारा लगाते हो, लेकिन नारा ही मत लगाओ,
कुछ काम भी कर लो। ए लोगों, गलतियां तुम करते हो, जवाब हमको देना पड़ता है। अभी क्या हुआ, जल्दी में आपने देखा होगा, मुंबई की सरजमीन थी। ए लोगों, डिस्को करने वाले, डिस्को डिस्को जुलूस में डिस्को कर रहे हैं। ओ नाद बज रही है, कौन सी नाद के जिसमें डिस्को बज रहा, वो बज रहा है गाने जैसा, गाने जैसी धुन बज रही है। पहली बात सुन लीजिए नौजवानों, में आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी गाने, ऐसी नातें कि जिसमें गानों की धुन सुनाई दे, ए लोगों, ऐसी नातों के ताल्लुक से उलमाए इकराम, मुफ्तियान निज़ाम ने फतवा सादिर फरमाया है कि ऐसी नातों का ना पढ़ना जायज़ है, ना सुनना जायज़ है, और गाने की तर्ज पर भी ना नात पढ़ना चाहिए, ना सुनना चाहिए। लेकिन प्यारे भाइयों, एक मुस्तफ़ा का दीवाना था, एक मुस्तफ़ा की मोहब्बत में उसका सीना मचल रहा था, मुस्तफ़ा के जुलूस को देखने के लिए चला गया। और भाइयों, जाहिर सी बात है, जब भी तुम्हारे गांव में जुलूस निकले, जब भी मेरे आका की आमद के ताल्लुक से मुस्तफ़ा की विलादत के नारे लगाए जाने लगे, लोगों अपने घरों में मत बैठ जाना, बल्कि मुस्तफ़ा के मिलाद में शामिल होना। लेकिन शामिल होना तो तुम शामिल होना, तुम्हारी बेटी शामिल ना हो, तुम्हारी माँ शामिल ना हो, तुम्हारी बहन शामिल ना हो, तुम्हारी बीवी शामिल ना हो। आज हम देख रहे हैं कौम का गयूर मुसलमान वो खुद भी शामिल हो रहा है, उसकी जवान जवान बेटियां भी शामिल हो रही है, उसकी बहनें भी शामिल हो रही है। ये जुलूस ईद मिलादुन नबी का सही तरीका नहीं है, बल्कि सही तरीका यह है कि मर्द बाहर जमा होकर के अदब और एहतराम के साथ मुस्तफा का मिलाद मनाए, और इसी तरह औरतें घर में बैठ करके मुस्तफा का जिक्र करे। ए लोगों, ये सही तरीका। बेपर्दगी हो रही है। लोग हमसे सवाल करें, जल्दी से सुनिए प्यारे भाइयों, जुलूस ईद मिलादुन नबी के दिन भी हमारी मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। ऐ लोगों, आप किसका मिलाद मना रहे हो? मिलाद एक अरबी लफ्ज है, मिलाद एक अरबी लफ्ज है। इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है, हिंदी में जो इसका तर्जुमा होता है जन्मदिन, और अंग्रेजी में इसके कहते हैं बर्थडे। क्या कहते हैं? बर्थडे। क्या बोलते हैं? क्या मौलाना को देख के भूल गए क्या इंग्लिश? क्या बोलते हैं? बर्थडे। अच्छा, आपके किसी अजीज का बर्थडे हुआ होगा? जब बर्थडे होता है कि नहीं होता है? बोलो ना, होता है ना। तो जिसका बर्थडे होता है उसके यहाँ जब आप जाते हैं तो कैसे जाते हैं? खाली हाथ? कैसे लेके जाते हैं? गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट कौन सा, अपनी पसंद का या वो पसंद करता है? कौन सा लेके जाते हैं? प्यारे भाइयों, मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद मना रहे हो, दुनिया के किसी दुनियादार का जब मिलाद मनाते हो, बर्थडे मनाते हो, जब जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाते, अपने हाथों में गुलदस्ते लेके जाते हो, ऐसी चीज़ लेकर के जाते हो कि जिसका बर्थडे मनाया जा रहा है वो तुमसे खुश हो जाए। मिलाद के दिन, मुस्तफ़ा की यौम विलादत के दिन, मुस्तफ़ा के बर्थडे के दिन, ऐ लोगों, जब जुलूस ईद मिलादुन नबी में शामिल होना, इस तसव्वुर के साथ शामिल होना, इस नियत के साथ शामिल होना, मुस्तफ़ा मैं आपके मिलाद में शामिल हो रहा हूँ, आज वादा करता हूँ कि आपके लिए तोहफा मेरी तरफ से होगा कि आज के बाद मेरी कोई नमाज नहीं छूटेगी। बोलिए ना। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करेंगे वादा? इंशाअल्लाह छूटेगी आपकी। ऐ लोगों, जान चली जाए लेकिन नमाज। लोग कहते हैं तुम मिलाद की बात करते हो, नमाज की बात कौन करेगा? तो हम कहते हैं नमाज भी जरूरी है, और गैरों से इम्तियाज करने के लिए मुस्तफा का मिलाद भी जरूरी है। पहली बात याद रखना, यही आज के जलसे का पैगाम है। लाखों रुपए खर्च किए हमारे मुकीम भाई ने, और सुनो मुकीम भाई, मुंबई में कह दिया था रमजानों में बुलाऊंगा जरूर गांव में अपन, और आज बुला के दिखा दिया। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। अच्छा, सही फैसला किया इन्होंने, मुझको बुला लिया तो सही किया, नाराज तो नहीं हो आप? और फिर मुहर्रम में मुलाकात हुई, 10 दिन के लिए मैं तकरीर करने गया मुंबई में, और फिर मुझको रिमाइंड किया, याद दिलाया, मौलाना भूले तो नहीं हो? मैंने नहीं भूला नहीं हूँ, जिंदा रहा तो ज़रूर आऊँगा। और आज मैं आ गया, और आप बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। ऐ लोगों, पैगाम इन्होंने मेहनत की। अल्लामा सदाकत साहब कहाँ तशरीफ ले गए? अल्लामा सदाकत साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इनके साथी मौलाना हबीबुर रहमान साहब और मौलाना कैसर साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। बड़ी मेहनत की है आपने जलसे को सजाने के लिए। ये इनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी पैगाम ये है कि नमाज तुम्हारी नहीं छूटेगी। दूसरी बात सुन लीजिए, जुलूस में जाओगे तो आप जाओगे, आपकी माँ नहीं, आपकी बहन नहीं, आपकी बीवी नहीं, बल्कि वो अपने घर में मिलाद मनाएंगे।
और सुनो फिर कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ कौमिन यलबसूनल खलकाला निसाअहुम। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं रब तबारक व तआला उस कौम के मर्दों की दुआएं रद्द कर देता है कि जिन मर्दों की औरतों की पायोलों की आवाज गैर मर्दों के कान में जाने लगती है। यानी जब तेरी औरत की आवाज, जब तेरी बहन की आवाज, जब तेरी बेटी की आवाज गैर मर्द के कान में जाएगी तो एक बार नहीं 1000 बार रो रो करके गिड़गिड़ाएगा, 1000 बार अल्लाह से कहेगा मौला मेरी दुआ कबूल कर ले, मौला मेरे मरीज को सेहत दे दे, मौला मुझको बीमारी से सेहत याबी कर दे, मुझको अच्छा रोजगार अता कर दे, मेरा खात्मा ईमान पर कर दे, नमाजों की तौफीक दे दे, गरीबों से मोहब्बत वाला दिल दे दे। ऐ लोगों ये तमाम दुआएं करते ही रह जाओगे, लेकिन कोई दुआ बाबे इस्तिजाब से जाकर के नहीं टकराएगी। कोई भी दुआ रब तबारक व तआला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ कबूल होने का जरिया बता दिया। और दुआ कबूल क्यों नहीं होती है इसका सबब भी बता दिया कि जिन मर्दों की औरतों की आवाज गैर मर्दों के कान में जाएगी, ऐ लोगों उस मर्दों की दुआ कबूल नहीं होगी। ऐसा ही एक वाकया हो जाता है दिल्ली की सरजमीन पर। एक पर्दे की आप अहमियत समझते नहीं हो, एक पर्दे को आप जानते नहीं हो, लेकिन एक माँ जब पर्दा करती है, एक बेटी जब पर्दा करती है, और एक माँ के पाकीज़ा आंचल को जब कोई गैर मर्द देखा नहीं करता है तो उसकी जबान में कितनी ताकत होती है, उसके बयान में कितनी ताकत होती है, उसके जुमलों में कितनी ताकत होती है। सुनिए दिल्ली की सरजमीन पे, दिल्ली की सरजमीन पर ए लोगों खुशकिसाली कहत साली पड़ गई। यानी आसमान से बारिश नाजिल नहीं हो रही है, जानवर हैं परेशान हैं, इंसान हैं परेशान हैं, बड़े बूढ़े मर्द सन सब के सब परेशान हैं। आसमान की तरफ निगाह उठा उठा करके देखते हैं मौला आसमान से बारिश का नुज़ूल कर दे। मस्जिद का इमाम भी दुआ कर रहा है, तमाम मुक्तदी आमीन कह रहे हैं, लेकिन बारिश नाजिल नहीं हो रही है। पीर भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन कोई दुआ बाबे इस्तिजाब से जाकर के नहीं टकरा रही है। ऐ लोगों अब आप देख लीजिए, नमाजें हो गई, नमाज इस्तिस्का भी पढ़ ली गई, नमाज इस्तिस्का बड़े मैदान में जमा होकर यानी बारिश को तलब करने की नमाज पढ़ ली गई, दुआ की गई मौला बारिश नाजिल कर दे, बारिश नाजिल कर दे। जानवरों के दूध सूख गए, जमीन ऐ लोगों फसल बर्बाद हो गई, जमीन की हरियाली खुशहाली में तब्दील हो गई, लोग परेशान हो गए। करीब था कि बहुत सारे इंसान मर जाएं, करीब था कि बहुत सारे जानवर मर जाएं, जानवर हड्डियों का ढांचा बनने लगे। ऐ लोगों हजरत निजामुद्दीन औलिया जो अभी जमीन के ऊपर आराम फरमा रहे थे, जमीन के नीचे आराम नहीं फरमा रहे थे, यानी वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस सूरत हाल को देखा। ए लोगों आपने हाथ नहीं उठाया बल्कि अपनी माँ के मजार पर गए। कहाँ गए? माँ के मजार पर। और माँ के मजार पर जाने के बाद एक कोने में आपकी माँ का दुपट्टा टंग रहा था, उस दुपट्टे को आपने हाथ में उठाया और हाथ में उठा करके रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ दराज कर दिए और कहा ए लोगों जब दुआ मांगिए दुआ के अल्फाज देखिए, दुआ मांगी ए मौला ये उस पाकीज़ा माँ का आंचल है कि इस आंचल को आज तक किसी गैर महरम ने देखा नहीं है। मौला इस पाकीज़ा आंचल का वास्ता आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। अभी हजरत निजामुद्दीन औलिया दुआ कर ही रहे थे, आसमान बिल्कुल साफ और शफाफ था, कहीं से बादल के टुकड़े का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तारीख बताती है निजामुद्दीन औलिया ने जब वास्ता दिया है अपनी माँ का, ए मेरे परवरदिगार मेरी पाकीज़ा माँ का वास्ता कि जिसके आंचल को आज तक किसी गैर मर्द ने देखा नहीं है, मौला बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। ये जुमले अभी पूरे नहीं हुए हैं, दुआ मांग करके हाथ चेहरे पर नहीं फेरे हैं। जमाने वालों ने क्या देखा कि आसमान में घंघोर घटा छा जाती है, चारों तरफ से बादल घिर करके आने लगते हैं और वो बारिश होती है कि दिल्ली और अतराफे दिल्ली सरसब्ज और शादाब हो जाते हैं। तो मुझको जुमला कहने की इजाजत दे दीजिए कि जब एक माँ के पाकीज़ा आंचल में इतनी ताकत है, पाकीज़ा पल्लू में इतनी ताकत है, तो फिर उस माँ के पाकीज़ा ज़बान में कितनी ताकत होगी। ए लोगों जब माँ पवित्र हो जाती है, जब माँ पाकीज़ा हो जाती है, जब माँ रातों में जाग जाग करके सजदे कर करके दुआ किया करती है, तो बेटा कम से कम हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा होता है। इसलिए प्यारे भाइयों आज के जलसे से पैगाम ये है, मस्जिदें तुम्हारी आबाद रहनी चाहिए, औरतें तुम्हारी बापर्दा रहना चाहिए। और दोस्तों तुम्हारे लिए भी पैगाम है, जिससे भी मिलो सीना साफ करके मिलो। जब हाथ मिलाओ
तो दिल में कोई कदूरत नहीं होना चाहिए। कदूरत मोमिन नहीं रखता। मोमिन तो आईना होता है, ऐसा आईना, आईने के सामने खड़े हो जाओ, पूरा वजूद तुम्हारा नजर आ जाता है। तुम्हारी शान भी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे पीठ पीछे बुराई ना करे। ये हाथ तो मुझसे मिला लेता है, बड़े जालिम लोग जमाने वाले, दिल हाथ मिला लेते हैं, दिल नहीं मिला करते। ऐसा जुमला नहीं बोले, बल्कि वो कहे कि मेरा दोस्त है जो मेरी हाजिरबाशी में भी, जो मेरी गायबाना तरीके पर भी मेरी मदद करता है। ये जुमला आपके लिए है। सच्ची दोस्ती रखिए, गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों, हाजतमंदों।